400 साल पहले समुद्री डाकुओं के हमले में जीवित बचा एकमात्र व्यक्ति सुदूर समुद्र तट पर बहकर आया। वह पहला बेताल था। मैं अपना जीवन क्रूरता और अन्याय के विनाश के लिए समर्पित कर दूंगा। मेरे वंशज मेरा अनुसरण करेंगे। चलता फिरता प्रेत जो कभी नहीं मरता। बेताल अब पंक्ति का 16वां बेताल है, दुष्टों का संकट। अपने मूल मार्गदर्शकों से बिछुड़ जाने पर जंगली बुखार से ग्रस्त खोजकर्ता डेविड वेल्स अपनी बची हुई शक्ति का उपयोग एक विशाल बाघ को मारने के लिए करता है जो एक पानी के स्रोत के पीछे आ पहुंचा है। रात होने पर शिकारी लकड़बग्घे और एक भयंकर तेंदुआ बेहोश वेल्स की ओर आकर्षित होते हैं। संयोग से पिग्मी जहरीले बानों वाले लोगों का एक समूह ठीक उसी समय वहां से गुजर रहा था। बेसुध वेल्स को डरावने गहरे जंगलों के बीच से बेताल के शानदार खोपड़ीनुमा गुफा तक ले जाया जाता है। जंगली बुखार है, हमारे पास कोई उचित दवा नहीं है। आज रात यहीं आराम करो, कल तुम्हें शहर ले जाया जाएगा। अधमरा सा वेल्स उस अजीब शक्तिशाली आकृति की ओर घूर रहा है। चांद आ गया है, अब इस कप के समारोह का समय आ गया है। प्रत्येक वर्ष इस रात को बेताल अपने पूर्वजों के तहखाने में प्रवेश करता है। वहाँ से एक चमचमाता कप उठाकर शरबत पीकर रस्म पूरी करता है। टिमटिमाती आग की रोशनी में समारोह को मूक पिग्मी योद्धा और बुखार से भरा वेल्स देख रहे हैं। पहले बेताल और उसका अनुसरण करने वाले सभी के लिए अच्छा विश्राम करिए। समारोह के बाद इसमें कोई शक नहीं कि आपके मन में कई सवाल होंगे इस जगह के बारे में, मेरे बारे में, लेकिन मैं उन्हें कोई उत्तर नहीं दे सकता। एक बात, वो कप, मैंने इसके जैसा क्रिस्टल पहले कभी नहीं देखा। मुझे आश्चर्य नहीं है, ये क्रिस्टल नहीं है, इसे ठोस हीरे से काटा गया था। इसके नीचे लिखे ग्रीक अक्षर ए का मतलब अलेक्जेंडर है। यह कप एक बार उसका था। आपका मतलब है महान सिकंदर, जिसने दुनिया पर शासन किया? जब सिकंदर ने महान फारसी साम्राज्य को उखाड़ फेंका और पृथ्वी का शासक बन गया तो उसको ये प्याला मिला। इस ट्रॉफी को स्वीकार करें। इसे पूर्व के एक सम्राट द्वारा महान जेरक्स के लिए तैयार किया गया था। सदियों बाद ये जूलियस सीजर के हाथों में पड़ गया। अलेक्जेंडर का प्याला, यह मेरी सबसे बेशकीमती उपलब्धि होगी। बाद में यह एक महान दलदली राजा का था जिसे एक दिन युद्ध में बचाया गया था। इस प्रकार यह उसे दिया गया जो पहला बेताल था। मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें यह देता हूँ, मेरा सबसे मूल्यवान पुरस्कार। ये पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान वस्तु होनी चाहिए। उससे भी अधिक, ये मेरे लिए पवित्र है। 4 सदियों से हर बेताल के होंठों ने इस कप को छुआ है। अगली सुबह बारदार डेविड को जंगल में ले जाते हैं और कई दिनों की यात्रा के बाद उसे एक अस्पताल के दरवाजे पर बेहोश छोड़ देते हैं। आखिरकार एक अस्पताल में उसका प्रलाप जारी रहता है क्योंकि वह अलेक्जेंडर, हीरे का कप और बेताल का सपना देखता रहता है। एक सप्ताह बाद मैंने एक विचित्र सपना देखा। मैं यहाँ कैसे पहुँचा? हमने तुम्हें दरवाजे पर पाया। घंटी इस तीर से बजी। यह एक दुर्लभ तीर है, बारदारों का, पिग्मी जहर वाले लोगों का। बारदार, इसका मतलब है केंद्रीय जंगल। तो यह कोई सपना नहीं था, वह हीरे का कप असली है और वह था अलेक्जेंडर का हीरे का कप। एक संभावित कहानी। सबसे पहले आप हमसे उम्मीद करें और विश्वास करें कि आपने एक हीरे का कप देखा है। तब आपने शरीर में देखा बेताल, एक मिथक। वो किसी कहानी से अधिक वास्तविक नहीं है। तुम्हारी मुझे झूठा कहने की हिम्मत कैसे हुई, लोरगेन? मैं आपसे 5 लाख की शर्त लगा सकता हूँ कि यह सच में है। यदि आप उस कप को यहाँ लाते हैं ताकि कोई हीरा विशेषज्ञ उसकी जांच कर सके, तो मैं आपकी शर्त स्वीकार करूंगा। उसकी प्रतिष्ठा 1.5 मिलियन दांव पर हम अलेक्जेंडर का कप खोजने के लिए एक अभियान का आयोजन शुरू करेंगे। क्या आप घने जंगलों में ले जाने के लिए कोई मार्गदर्शक चाहते हैं? वह बोनों का देश है। तुम अच्छे आदमी हो डेविड, वो बोने देखते ही तीर चलाते हैं। ठीक है लोगन, ऐसा लगता है कि आप शर्त जीत गए हैं। डेविड वेल्स को गाइड तक नहीं मिल सका। मैं कुछ शोध कर रहा हूँ। वो हीरे का कप वास्तव में है। हो सकता है उसने इसे देखा हो। यदि उसने ऐसा किया तो ये हमारी शर्त से कहीं अधिक मूल्यवान है। मैं उसके लिए एक गाइड लाऊंगा। ट्रिगर। लेकिन वो एक बदमाश है, अभी जेल से बाहर आया है। बाद में डेविड वेल्स से काम ले लो, आपको एक निश्चित कप मिल सकता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे वह चाहिए। ठीक है। और इसलिए तैयारी शुरू होती है ताकि लोगन हार न सके। अभियान शुरू। डेविड, मैं समझता हूँ कि आप किसी मार्गदर्शक की तलाश में हैं। मैं तुम्हारा आदमी हूँ।
जंगल में एक लंबी यात्रा के बाद डेविड और उसका गाइड ट्रिगर घने जंगल, बादारों और बेताल के इलाके में। देखो पिग्मी तीर, यह पीछे मुड़ने की चेतावनी है। मैंने तुम्हें पिग्मी ढूंढने के लिए काम पर रखा है, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। अचानक उन्हें घेर लिया जाता है। बारदार, अपनी बंदूक नीचे करो ट्रिगर और उनसे कहो कि मैं बेताल से मिलना चाहता हूँ। उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। डेविड को सिंहासन के सामने लाया गया। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो गए डेविड। वापस आने की वजह? आपका हीरे का कप। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने सचमुच इसे देखा। क्या मैं दोबारा देख सकता हूँ? क्या आप इसे देखने के लिए ही यहाँ तक आए हैं? ऐसा नहीं है। मैंने अपने एक दोस्त से 1.5 लाख की शर्त लगाई है कि ये सच में है। इसे साबित करने के लिए इसकी जांच शहर के किसी विशेषज्ञ से करानी चाहते हैं। क्षमा करें, मैं जुआ खेलना स्वीकार नहीं करता डेविड। यह कप सदियों से यहाँ है, इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। आपको ऐसी शर्त कभी नहीं लगानी चाहिए थी। आप और आपका गाइड यहाँ सो सकते हैं डेविड। सुबह निकलने के लिए तैयार रहें। पिग्मी आपको गहरे जंगल के बाहर ले जाएंगे। बाद में ट्रिगर यह नहीं जानते हुए कि कप तो उस हीरे से बना है, लोरगिन के निर्देशों का पालन करता है। सब लोग सो रहे हैं, अब मेरे पास उस कप को उड़ाने का मौका है। अगले दिन डेविड और ट्रिगर को घने जंगल के किनारे ले जाया गया। मुझे पता है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है ट्रिगर, लेकिन क्या हम एक साथ शहर नहीं जा सकते? नहीं, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगा, मैं जल्दी में हूँ। उसी क्षण खोपड़ीनुमा गुफा में बेताल कुछ देख चौंक जाता है। कप चला गया डेविड। कुछ ही मिनटों में जंगल में एक संदेश प्रसारित होता है और डेविड घेर लिया जाता है। घातक पिग्मी अब मित्रतापूर्ण नहीं रहे। वे चुपचाप उसे घने जंगलों से वापस ले गए। इसका क्या मतलब है? मैंने क्या किया? मेरा कप कहाँ है? हमने आपकी जान बचाई, उसका यह सिला दिया। आज सुबह जब तुम चले गए तो मेरा कप गायब हो गया था। यह मैं नहीं था, ट्रिगर ने इसे ले लिया होगा। जैसे ही हम घने जंगल से बाहर निकले उसने मुझे छोड़ दिया। यह तो तुम्हारी कहानी है। मैं शहर जाऊंगा और देखूंगा कि तुमने जो कहा वह सच है या नहीं। तुम यहीं रहोगे यहाँ, लेकिन अगर तुम वापस नहीं आए तो क्या होगा? मैंने कहा, क्या होगा अगर तुम वापस नहीं आए? ये पिग्मी मेरा क्या करेंगे? यदि तुमने सच कहा है तो डरने की कोई बात नहीं। ट्रिगर, कप मिल गया, मुझे इसे देखने दो। क्या अजीब जगह थी। पिग्मीज एक नकाबपोश आदमी। कहो लोरगेन, कांच के इस टुकड़े में इतना मूल्यवान क्या है? आपने मुझे बुलाया श्री लोरगेन? हाँ, बस एक क्षण। ट्रिगर, तुम निकलो, तुम्हें बाद में मिलता हूँ। वाह लोरगेन, ये कप तो ठोस हीरा है। बाद में आप अजीब व्यक्ति हैं। एक कांच के कप के लिए मेरी जान जोखिम में डालने के लिए भेजा। रुको ट्रिगर, मेरा मतलब तुम्हें बहुत अधिक भुगतान करना था, कप की कीमत का आधा। बेहतर है हम लेन देन की शुरुआत करते हैं। तिजोरी में पड़े सब सामान से खोलो इसे। फिर सोचता हूँ मैं यह कप भी ले लूं। ले जाना भी आसान है। बेताल के पहुंचने से पहले ट्रिगर भाग जाता है। क्या हुआ? मेरा कप कहाँ है? वह कप, ट्रिगर ने मुझे मारा, कप भी ले लिया। ट्रिगर कहाँ गया? शायद देश छोड़ने की कोशिश कर रहा होगा। हवाई अड्डा हो सकता है, जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। मैं तुम्हारे कुछ कपड़े उधार ले रहा हूँ। जब मुझे मेरा कप मिल जाएगा तो वापस कर दिए जाएंगे। आप कौन हैं? इस दौरान कृपया सभी जल्दी सवार हो। आखिरकार शुक्र है अभी तक कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही विमान रवाना होने लगता है, एक आकृति उसकी ओर बढ़ती है। रुको, उस विमान को रोको। आप बड़े टाइम पर पहुँचे, हम चलने लगे हैं। ट्रिगर, मैं तुम्हारे और कप के लिए आया हूँ। आप बिना वारंट के मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये आदमी बंगाला पुलिस द्वारा वांछित है। विमान को वापस मोड़ो। असंभव, यह एक विदेशी उड़ान है। हम कुछ ही मिनटों में पानी के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर मेरे लिए 2 पैराशूट ले आओ जल्दी। जैसा मैं तुमसे कहता हूँ तुरंत वैसा करो। लेकिन सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ क्या हो रहा है? देखो, उसके पास बंदूक है। उसने मुझसे 2 पैराशूट भी मंगवाए हैं। कप्तान, ये आदमी पैरोल पर बाहर है। उसने एक अमूल्य कलाकृति चुराई है। मैं उसे वापस ले जा रहा हूँ। नहीं। उधर गहरे जंगल में ये पिग्मी मुझे घूरते रहते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने वो कप चुराया है। यदि बेताल शीघ्र वापस नहीं आया तो वे मुझे मार डालेंगे। लेकिन बेताल कई मील दूर है। मुझे लगता है आप इस आदमी को जानते हैं सार्जेंट। जरूर जानते हैं। आओ ट्रिगर, तुम्हारा फिर स्वागत है। अब लोरगन को मिलते हैं और चोरी हुए कप का यह मामला बंद हो जाएगा। लोरगन, तुमने डेविड से शर्त लगाई कि ऐसा कप है ही नहीं। फिर तुमने इसे चुराने के लिए ट्रिगर किराए पर लिया। अब मैं तुम पर मेरा कप चुराने का आरोप लगा सकता हूँ। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी सलाह पा ली है।
तुमने डेविड के साथ बहुत बड़ी शर्त लगाई थी जो तुम हार गए। यदि तुम वो पैसा किसी गांव के अस्पताल पर खर्च करोगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। बिल्कुल लगाऊंगा। ओफ, मैं कितना मूर्ख था। तुम्हें कप वापस मिल गया। मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। मुझे डर था कि कहीं पिग्मीज मुझे। वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे डेविड, और तुम्हें घर तक भी ले जाएंगे। मुझे आशा है कि आप ये पाठ नहीं भूलेंगे। कभी किसी से शर्त मत लगाना। और शानदार हीरे का कप वापस वहीं आ गया जहां वो था, बेताल की तिजोरी में।